हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्यारे ओम मेरे ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि बोल। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम आनंद ओम माधुर्य ओम वालुड़ा ओम कानुड़ा ओम हरि ओम ओम आनंद देवा ओम 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 ओम। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, जिनको पीना आ गया। यह हकीकत है कि, यह हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया, जहां में उनको जीना आ गया। सुख बांटने की चीज है और मुसीबत पैरों तले दबाकर गीत गाने की चीज है। अरे बिट्टा जी क्यों यार, नारायण हरि बेंगलोर से आ गए। देश विदेश में लोगों की टिकटिकी लगी कि बापू को कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। हुआ भी होगा तो तुमको थोड़ी बताऊंगा। तुमको तो सुख का घूंट पिलाऊंगा और कुछ हुआ है तो उसको मैं हजम करके तुमको हंसाऊंगा। मैंने सीखा है मेरे गुरुओं से, मेरे महापुरुष से और वैदिक संस्कृति से। सुख बांटने की चीज है और दुख पचाकर परमात्मा तक पहुंचने की चीज है। समझ गए? अगर मानो मेरे को कुछ हुआ भी है, ये हो गया, ओ हो गया, ओ हो गया, बोलते हैं पायलट को लगा है। पायलट को क्या लगा है मुझे पता है। जरा सा ऐसा कुछ, और किसको क्या लगा है मुझे पता है, लेकिन कौन क्या देना, किसका क्या देने का स्वभाव है ये भी मुझे पता है। रोड पे एक्सीडेंट होता है ना, बोले ड्राइवर की भूल है, फलानी भूल है, और ऊपर वालों के द्वारा कुछ भी हो जाता है, हड़बड़ा जाते हैं, बोले टेक्निकली प्रॉब्लम। टेक्निकल हड़बड़ाहट में ही सब टेक्निकली प्रॉब्लम का बहाना हो जाता है। समझने वाले समझ गए, न समझे शरद भैया अब बाकी का बता देंगे। हरि ओम ओम। मेरे को तो ये बेटा जी आए हैं, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। इनको जहाज पकड़ना है अहमदाबाद से, लेकिन मैं तो इनको बोलता हूँ जहाज तो तुम पकड़ोगे और छोड़ोगे, मैं एक ऐसा तुमको पकड़ाना चाहता हूं कि वो तुम्हें छोड़ नहीं सके और तुम उसे छोड़ ना सको। मेरे पास है वो विद्या, और उसी की विद्या का मैंने उपयोग किया था कल, इसलिए यहां तुम्हारे सामने खड़ा हूं। नहीं तो आगे बैठा था मैं और ऐसा धसा, देखने वाले दंग रह जाते हैं। पुर्जा पुर्जा अलग हो गया लोहे का, और ये कोमल शरीर तुम्हारे सामने कथा कर रहा है। ये भगवान शिव का वचन साक्षात होता है। अकाल मृत्यु हंति च, गुरु गीता में लिखा है। और अमुक मंत्र की संख्या हो जाए तो आपकी अकाल मृत्यु आपकी तो टलेगी, आपके साथियों की भी टलेगी। उसका मुझे साक्षात्कार हुआ, और वो मंत्र विज्ञान में पहले बोल चुका हूं, अब भी आज भी तुमको उसकी विधि बताऊंगा। अगर भारतीय संस्कृति में मेरा जन्म नहीं होता और मुझे मंत्र विज्ञान का पता नहीं होता, तो आज देश भर में नहीं विश्व भर में करोड़ों करोड़ों लोग बेचारे सिसक सिसक के आंसू बहाते और न जाने क्या क्या यात्राएं निकलती। ऐसा हादसा हुआ है। नारायण नारायण। कल भी मैंने नाच के बताया था, आज भी यकीन करो मैं ठीक ठाक हूं, और मेरे साथ भी जो थे वो सब ठीक ठाक हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी हर परिस्थिति में ठीक ठाक हो। न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, यार तू जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। जो भी गड़बड़ियां होती है वो पंचभूत मन बुद्धि और अहंकार अष्टधा प्रकृति में होती है, और प्रकृति सदा परिवर्तित होती है। प्रकृति में बदलाहट बदलाहट बदलाहट, और उसको जानने वाला परमात्मा सदा नित्य रहता है। आप परमात्मा के वंशज हो। क्रोध आया तुम्हें तपा के चला गया, फिर आप ज्यों के त्यों हो जाते हो।
काम आया तुम्हें, कमर तोड़ के चला गया, फिर तुम जूं के त्यों जाते हो। लोभ आया, तुमने अनर्थ कर दिया, लेकिन फिर अंतरात्मा बोलता है। तो आप भगवान की अमृत संतान हो ज्यों के त्यों, और प्रकृति में परिवर्तन हुए बिना रहेगा नहीं। चाहे भगवान भी शरीर लेके आए तो उनको भी शरीर अंतर्धान करना पड़ता। तो मेरा शरीर, आपका शरीर, ये प्रकृति है, लेकिन मैं और आप परमात्मा के अमृत पुत्र हैं। हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। ओम 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 ओम। मृत्यु भी आ जाए तो आप पक्का करना, मृत्यु तुम्हारी हो नहीं सकती। भगवान की ताकत नहीं तुम्हें मार सके। मृत्यु होगी तो शरीर की होगी, तुम मृत्यु के बाद भी रहते हो। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब अभी मर जाओ। मुझे भरोसा है कि मैं तुम्हारे जैसे प्यारों की झूठी कसम नहीं खा रहा हूं। काय को मरोगे? मरे तुम्हारा अहंकार, मरे तुम्हारी मायूसी। हाथ खोल के खड़ा रहे, क्यों मायूस हो रहा है? मौज से रहो, मस्ती में रहो, हर परिस्थिति को साधन बना लो, हर परिस्थिति से फायदा उठाकर परमात्मा के तरफ 2 कदम आगे बढ़ाओ। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसको तुम साधन नहीं बना सकते। ऐसी कोई घटना नहीं है जिसमें तुम दिल भर की कृपा को और माधुरी को न निहार सकते। एक होती है प्रतीक्षा, दूसरी होती है समीक्षा। प्रतीक्षा उसकी होती है जो आने वाला है, जो मिलने वाला है, और समीक्षा उसकी है जो आ रहा है, मिल रहा है। तो भगवान का असीम प्यार, असीम कृपा, भगवान कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, उसकी प्रतीक्षा मत करना, उसकी समीक्षा करना कि देखो कैसे कैसे विरोध देकर भी तुमको कितना चमकाता है, अनुकूलता देकर तुम्हें कितना उदार बनाता है, प्रतिकूलता देकर तुमको कितना पावरफुल बनाता है। प्रभु तुम साचे सबके मीत, ओ मेरे रब, ओ मेरे अकाल पुरुष, तू सब दे साचे मीत। तुझ में कोई चाह नहीं और मेरे पास चाहों की था नहीं। हम तुम्हें भूले हैं लेकिन तुम हमको भूल नहीं सकते, तुम्हारे में ताकत भी नहीं है। भगवान में बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन 2 बातों में भगवान हमसे भी ज्यादा कमजोर हैं। एक तो भगवान हमारा अमंगल नहीं कर सकते, उनकी ताकत नहीं, चाहे नरक में भेज दें फिर भी शुद्धि के लिए भेजेंगे। और दूसरी बात, भगवान हमको अपनी सृष्टि से, अपने राज्य से, अपने आत्मा से अलग नहीं कर सकते। जाओ भगवान को बोल दो, भगवान ये 2 कमजोरियां बापू जान गए हैं, तुमको जो भी कुछ करना है करो। अरे भगवान खुश होते हैं। भगवान की कमजोरियों का फायदा लो। एक बार तुकाराम महाराज को क्या सूझी, ओ माझ्या पांडुरंगा तुम्ही कुठे गेले होते तो इकडे या लवकर, मैं तुम्हाला गाली देणार आहे। तुम कहीं गए हो तो इधर हाजिर हो जाओ, मैं तुमको गाली देने वाला हूं। खाली धमकी नहीं दी, गाली दे डाली। और वो सच्चे मित्र राजी हो गए। तुकाराम को ऐसा स्नेह किया कि तुकाराम सशरीर भगवान में समा गए। देहू गांव की मूर्ति अभी भी उसकी साक्षी दे रही। जो लोग बोलते हैं टेक्नीशियन ने ये किया, वो किया, वो किया, बच गए, हो गए, तो फिर काय को उल्टा गिरा। टेक्निकली प्रॉब्लम था, फलाना प्रॉब्लम था, पायलट की चतुराई थी, फलानी थी तो चतुराई थी, तो यूं क्यों नहीं गिरा, यूं क्यों नहीं चल पड़ा, यूं उल्टा हो गया, पुर्जा पुर्जा अलग हो गया। अरे चतुराई अपनी बोलते हो और बाकी का दोष उस पर डालते हुए आदमी की बदमाशी है। क्या ख्याल है? कल मैंने बोला था मनुष्य जाति की बदमाशी है। केस जीत के आएगा तो वकील बोलता, तो मैंने बोला ना जीत जाएंगे, देख जीत गए ना, और हार गए तो बोले क्या करें, भगवान की मर्जी। भगवान पर थोपो। बेटा हो गया तो मैं बोलता था ना बेटा हो जाएगा, डॉक्टर बोलता मैं, नर्स भी, मैं कहूं ना दीकरो था से जो आयो ने दीकरो और दीकरी आई तो शू करिए भाई, હવે ભગવાનની મરજી। મનુષ્ય જાતિ એટલી લુચ્ચી જાતિ છે કે સારું સારું તો પોતે ઓઢી લે, बढ़िया बढ़िया तो खुद पहन लेते हैं, और घटिया घटिया दे कुदरत पर, भगवान पर, परिस्थितियों पर, दूसरे पर, तीसरे पर। क्योंकि आप वास्तव में निर्दोष हैं, इसलिए अपने को निर्दोष साबित करना तुम्हारी अंदर की आदत है। एक लड़का हमारे रिश्तेदारी में था, नई गाड़ी आई और वो चलाई,
रिवर्स करते समय गाड़ी को ऐसा टकराया नीम से, तो गाड़ी तो बिस्किट हो गई। वो बच गया, ये बड़ी बात है। उसके बाप ने कहा अभी लाए हैं शोरूम से, और तूने गाड़ी की ये डिक्की बिक्की सब ये हालत। बोले पिताजी मेरा कसूर नहीं है, वो नीम का पेड़ आ गया, मैं क्या करूं? मैं उस लड़के को अच्छी तरह से जानता हूं। नीम का पेड़ आ गया, मैं तो रिवर्स कर रहा था, पेड़ आ हरामी, मैं क्या करूं इसमें? वो भी टेक्निकली प्रॉब्लम आ गया, पेड़ आ गया तो भी। नारायण नारायण। क्योंकि आपका आत्मा निर्दोष है, इसलिए कोई भी परिस्थिति में सासू बहू पर ढोलेगी, बहू सासू पे, पड़ोसी पड़ोसी पे, पार्टी पार्टी पे ढोलेगी। लेकिन ढोलना बहुत बड़ी बात नहीं है, ढोलने के पहले दिलबर से मिलना बड़ी बात है। बैठो लाला लाली, बेटा जी आए हैं, सुनते भागते भागते कब के आए हैं, इंतजार करते करते। अभी 2 शब्द इनके आप सुन लेना, फिर इनको जहाज, तुमको जहाज लेके ही उड़ेगा, उसके पहले नहीं उड़ सकता। मैं कहता हूं जी, ओ पले पले, हरिओम, बैठो लाला लालिया, બેસો ને જલ્દી જલ્દી ભર્યું, આટલું તો ઢીલું ઢાકલું ખાતું। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सांभळो, मीडिया वाले सुन लो, मीडिया वाले ध्यान से सुनो। हम राजकोट से नहीं आए हैं। मीडिया वालों को कहां से ये खबर मिली है कि राजकोट से बापू आ रहे हैं? नहीं, हम मोरबी से सीधे यहां आ रहे हैं। हाँ हाँ, नो राजकोट, मोरबी से आए थे सीधे। मोरबी मंच से उतरे और टाइम सर हेलीकॉप्टर में बैठे। 5 बजे का इधर 4:30 का प्रोग्राम था, हम 3:30 बजे पहुंच गए। अब हड़बड़ाया या कुछ हुआ, जो भी हुआ टेक्निकली जैसे भी करो, लेकिन जाने बच गई। ये गोधरा वासियों की पुण्याई है, मेरे भक्तों का संकल्प है, और शिव जी का वचन साक्षात है, अकाल मृत्यु हंति च। और मंत्र विज्ञान का प्रत्यक्ष मुझे दर्शन हो गया कि इतने मंत्र हो तो आप जिस गाड़ी में, जिस व्हीकल में जाते हो, एक्सीडेंट होनी है, फिर भी आपके इतने मंत्र, तो आपके मंत्र जाप के प्रभाव से दूसरों की भी जान बचेगी, इसका तो मुझे दर्शन हो गया। इस बात की खुशी है। बापू आपको चोट तो नहीं लगी? मैं क्यों कहूंगा चोट नहीं लगी, और क्यों कहूं चोट लगी? मुझे कोई भी चोट नहीं लग सकती, मौत की भी चोट मुझे नहीं लग सकती, तो इसकी क्या लगेगी? बाकी जो हुआ हुआ, हम जाने वो जाने, ना जाने ये कोई जमाना। सुख बांटने की चीज है और दुख पचाने की चीज होती है। अगर मैं कह दूं मुझे ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, तो मेरे तो शरीर में हुआ जो भी समझो मानो। आप चिंता नहीं करना हुआ है, ऐसा मत अनुमान करना, लेकिन हुआ तो शरीर को हुआ, लेकिन मेरे करोड़ों करोड़ों भक्तों के हृदय को ठेस पहुंचे, ऐसा मैं बबलू बापू नहीं हूं। मैं आजकल होशियार हो गया हूं। सुख बांटने की चीज है और दुख पैरों तले कुचल के दुख हारी हरि से मिलने की चीज है। ठीक है, चलो जहाज पकड़ने वालों को दे दो, माइक पकड़ा दो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो पीछे बैठे ना, तसल्ली करना, मेरे साधकों ने रेलगाड़ी बनाई, उस रेल में बैठकर तुम्हारे नजीक आऊंगा। पंडाल वाले पंडाल बढ़ाते जाओ, और गोधरा वाले और पंचमहल वाले पंडाल को नन्ना बनाने के ठेके में सफल होते जाएंगे। अभी तो शुक्र करो कि इधर पूनम है, कल 10 बजे की जहाज से उड़ान होगी, कल गाजियाबाद में हूं। अगर खाली इधर देता तो ये शरद भैया का मैदान भी, शरद भैया इधर देखो, तुम्हारा मैदान भी बबलू हो जाता अगर 2 जगह में पूनम नहीं देता तो। अभी तो सौराष्ट्र में इधर उधर करके वहां के भक्तों को वहीं संतुष्ट करके आए हो, नहीं तो तुम्हारा मैदान भी नन्ना हो जाता। दिल तो बड़ा है लेकिन मैदान छोटा हो जाएगा। हरि ओम हरि ओम। हाँ जी, इत्थे खड़े रहो तुसी। ओ इत्थे, ओ सरदार इत्थे आना सी। अच्छा, नहीं 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 नहीं, ओहो ये है, ये था ना, बस ठीक। इनका परिचय आप ही परिचय दे दो। तो परिचय तुसी नु देना सी। ओ भले भले। जय श्री राम। मैं बापू जी के चरणों में
उस वक्त जुड़ा था जब हिंदुस्तान की प्रेस ने बापूजी की जो आस्था है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जब कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, जब पूरे देश के हिंदू धर्म के ऊपर एक ठेस पहुंचाने की कोशिश की थी, तो मैं बापूजी के चरणों में गुड़गांव में चला गया था। बापूजी, ये आपका शिष्य, आपका चेला कुर्बानी बार बार दी है, कुर्बानी देने के लिए तैयार है, बातों से नहीं सिर कटवाने के लिए तैयार है। रहा नहीं गया, मन भरा हुआ है, आंखों में आंसू हैं। करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बापू आशाराम जी, इतना बड़ा हादसा, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मिनिस्टर, स्पीकर, जिनके पास राज था, सत्ता थी, हेलीकॉप्टर गिरा, बचा ही कोई नहीं। यह दुनिया के अंदर पहला चमत्कार है बापूजी का। उस भगवान कृष्ण, भगवान राम जी की कृपा से किसी को भी एक कंकर चोट नहीं आई, ना बापूजी को, और बापूजी के कारण भगवान की कृपा से उनको नहीं आई। ये एक चमत्कार है, बापूजी हमारे सामने है। क्योंकि बापूजी ने अभी बहुत रास्ते आप लोगों को, हमको देने हैं। इस भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए, इस देश को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए बड़े रास्ते देने हैं। हम कहते हैं हमारी सबकी उम्र भी बापूजी को लग जाए, क्योंकि बापूजी ही हमें एक नई सोच दे सकते हैं। बड़े प्रचार होते हैं, बड़े योग होते हैं, पर बापूजी की जो एक आस्था है, बापूजी के ऊपर जो कुछ हुआ, बापूजी कहते मेरा दिल किसी ने नहीं दुखाया। बिल्कुल हम मानते हैं बापूजी, आपका दिल कुछ लोगों ने तो जरूर दुखाया है, आपका नहीं दुखाया, ये करोड़ों जनतों का बार बार दुखाया है। पर आज उनको समझ लेना चाहिए, चमत्कार है, चमत्कार है, उस भगवान का, बापूजी का चमत्कार है। अब तो भैया दिल मत दुखाओ, अब ये लोगों को एक नई शिक्षा, नई सोच देने के लिए बापूजी की तरफ जरूर देखो, और आप भी एक नई सोच की तरफ बढ़ो। को राजनीति कर रहा है, को नेता बन रहा है, को मुख्यमंत्री बन रहा है, को मंत्री बन रहा है। यहां कोई मुख्यमंत्री, यहां को नेता बनने नहीं आया, जहां राम कृष्ण भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए एक नई सोच लेने के लिए रोज करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बापूजी, मैं आपका हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेता हुआ मैं यही कहूंगा, हमेशा आशीर्वाद हम सबको देते रहे, भगवान की कृपा बनी रहे, आपकी कृपा बनी रहे, और हमारी सबकी उम्र भी आपको लग जाए। और ये चमत्कार जो है, ये सारे हिंदुस्तान के ऊपर ऐसे चमत्कार होते रहे। किसी बहन का सुहाग ना उजड़े, को बच्चा ना यतीम हो, आतंकवाद इस दुनिया से भाग जाए, यही बापूजी अब चमत्कार करो। जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर जीत सिंह बिट्टा, एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बापू के साधक, जाते जाते ये सुनते जाना, प्रभु तुम साचे सबके मीत, किसी किसी ने तुमको जाना और तुम्हें जैसे भी माना, भक्तों के भाव अनुसार बन गए नित्य निवाही प्रीत, ओ मेरे रब नित्य निवाही प्रीत। तुम रहते हो सदा संग में, शक्ति तुम्हारी अंग अंग में, किंतु तुम्हें प्रभु पहचाने बिना हम दुर्बल और रहे थे भयभीत। तुमने कुछ भी चाह नहीं है, यहाँ चाह की था नहीं है, तुमसे ही सब कुछ पाकर हम गाते सुख के गीत। ओ मेरे रब, ए मेरे प्रभु तुम साचे सबके मीत। तुम ही दुखियों के दुख हरते, तुम पतितों को पावन करते, साथ तुम्हारे चिंतन से ही होता चरित पुनीत। प्रभु तुम साचे सबके मीत। तुमने हमको कभी न छोड़ा, हमने ही तुमसे मुख मोड़ा, इसलिए
भूलते भटकते गए, बहुत दिन बीत गए, प्रभु तुम साचे सबके मीत। हर लो अब अज्ञान हमारा, रहे सदा ही शान तुम्हारा। देख सके सर्वत्र दीदार तुम्हारा, हम तुमको अब चुप हो जाओ, तुम पहुंच जाओ। नारायण नारायण। और तुमको मैं कोई चीज दूंगा, दौड़ने लगोगे। कल दोपहर को मैं वहां आ रहा हूं, परसों भी हूं, तरसों भी हूं। 31 दोपहर पहली और दूसरी दिल्ली में हूं। बिट्टा जी उधर भी पहुंचने वाले हैं और भी कई पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर रमन सिंह बहुत भाव विभोर होकर रात को बड़ा प्रयत्न किया। मैं मोबाइल फोन रखता नहीं, लेकिन उस बहादुर रमन सिंह ने बहुत प्रयत्न करके मेरे से संपर्क किया और मैंने जब उनसे बात की तो उनको बड़ी तसल्ली हुई। ऐसे दूसरे भी कुछ बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने प्रयत्न किया। मैं अपने पास रखता नहीं किसी के द्वारा गाती खबर, तो दूर से जरा बात कर लेता हूँ। वैसे मोबाइल फोन से मैं परहेज भी करता हूँ। नारायण हरि हरि ओम हरि। देश विदेशों के बड़े बड़े लोगों के समाचार आए, सुना। इसमें कई धार्मिक आगेवानों के भी आए। जिनसे मिल पाया उनसे जरा बात हो गई, नहीं मिल पाया तो अपना दिल बड़ा रखना, क्योंकि मैं फोन से परहेज करता हूँ। हरि ओम हरि ओम। मैं उसी से मिला रहता हूँ जिसके मिले बिना मेरा और तुम्हारा चारा नहीं है। मैं उसी से मिले रहता हूँ ज्यादातर, जिसके बिना तुम्हारा हमारा देवी देवता का किसी का भी चारा नहीं। मैं उससे ज्यादा मिले रहता हूँ, इसलिए फोन के द्वारा। अभी मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ कि मेरे निवास आश्रम में कितनी बाहर गाड़ियां खड़ी थी और पंडाल जो था वहां का भरा हुआ था। मैंने देखा, लेकिन मैं उनसे भी मिलने के लिए गाड़ी स्लो नहीं की। तुम इतने सारे और वो इतने थोड़े। मैं वहां 1 मिनट रुकता हूं तो यहाँ लाख मिनट बिगड़ती है। उन सबको बुरा लगा होगा, लेकिन बुरा मत लगाना। मेरे को यहाँ वालों का ध्यान था। निवास पे जो मिलने आते हैं वो आग्रह छोड़ दो। हम सत्संग ही निवास मानते हैं और सत्संग के बाद पीछे शिवाबाई बनाते हैं। मिलने वालों से मिल लेता हूँ। मैं निवास पे मिलूं ये आप आग्रह छोड़ देना। आज सुबह लोग 6 बजे के आए थे और अभी 11:05 हुए। मैं उन किसी से मिला नहीं। मुझे पता है लोग आए हैं, मेरी नजर भी पड़ी थी। मैं चाहता तो तुम लोगों से मिलता, लेकिन इधर अन्याय हो जाता और उसकी फ्लाइट छूट जाती। नारायण हरि। वो बंदा फ्लाइट दौड़ाएगा कार। 1 बजे जहाज में उड़ेगा अहमदाबाद एयरपोर्ट से। 11 तो बज चुके हैं, लेकिन जहाज इसको लेके ही जाएगा। नारायण हरि हरि ओम हरि। जो लोग धूप में बैठे, जे तड़का में बैठा छे, बनी सके तो माथू ढांकी ले जो हो। पंडाल वाले पंचमहाल गुजरात है, जैसे यूपी में और जगहों पर तुम्हारे पंडाल को चैलेंज मिलता है, ऐसे यहां भी मिलता रहेगा। आपको सुनकर सचमुच में आश्चर्य होगा। 15 अगस्त बरेली में कर्फ्यू, और मैं बरेली भी घूमा, मेरे साथ बहुत लोग घूमे, और मेरा सत्संग भी बरेली में था। यूपी सरकार को तसल्ली है कि जहां बापू का सत्संग होता है वहां कर्फ्यू का शांति हो जाती। गुजरात में चिमन भाई की सरकार थी। 1992 में राम जन्मभूमि का ढांचा ढहा और सारे देश में तंग दिली हो गई, और डीसा में तो भगभुक भगभुक आग की लपटें और धुएं के बादल मैंने देखे। लोगों ने कहा कि कर्फ्यू है, सत्संग कैसे होगा। मैं क्या, सत्संग कर्फ्यू में खास जरूरी है। मैं तो मंच पर गया और आईजी डीआईजी जो भी लगे थे वो घबराए। उन्होंने चिमन भाई से सलाह ली कि बापू आ गए हैं,
बोले हरिओम वालों को जाने दो और लोगों को लाठीचार्ज करो। अभी वो स्वर्गीय चिमन भाई नहीं है, लेकिन आज के नेता मेरे स्वभाव को समझ जाए तो उन्हें बड़ा फायदा होगा। लेकिन सौराष्ट्र की पुलिस ने इतना अत्याचार किया कि इतना तो रावण की पुलिस ने भी नहीं किया होगा। गुजरात की, सौराष्ट्र की, वो सोमनाथ की पुलिस ने जितना हमारे साधकों पर बर्बरता का अत्याचार किया, उतना तो रावण के यहाँ कोई परमिशन ले और सारे नियम स्वीकार करके सब उसका प्रोग्राम करे और रात को 2 बजे समिति वालों को पकड़ पकड़ के उठाना, कार्यक्रम रद्द है और पंडाल उखाड़ना, ये करना, ऐसी बर्बरता की कि किसी आतंकवादी के साथ भी ऐसी बर्बरता भगवान न कराए। ऐसी बर्बरता सोमनाथ जैसे तीर्थ धाम में पुलिस ने हमारे साधकों से की। मैं जाने वाला था, लेकिन मेरा जो सेवक था न, उसने कोई वो था जूनागढ़ का ड्राइवर। मैं क्या सोमनाथ कितना है, बोले 120 पोरबंदर से। मैं क्या तुम तो आए हो गिरनार से, वो कितना है, बोले 100 और 4 लाइन है। और मेरे को लगी थी भूख। मैं क्या बस तेरी भी मर्जी तो चलो उधर को, नहीं तो मैं जाने वाला था सोमनाथ। मुझे अरेस्ट करो, मेरे समिति वालों को हाथ न लगाओ, गुनाहगार हूं तो मैं हूं, मुझे जेल भेजो। लेकिन जहां नहीं पाया। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, ये प्राण त्यागने के पहले मैं सोमनाथ में सत्संग करूंगा और जिसको अरेस्ट करना है कर लो। सत्संग करना अपराध है, अपनी बात अपराध करना है तो मैं वो बड़ा अपराधी हूं। मुझे सत्संग करते करते आप अरेस्ट कर लो। बड़ौदा की पुलिस ने कई वर्षों से सताया, 3,80,000 रुपया भरो। भाई हमें कुछ आपका नहीं चाहिए, खाली साउंड की परमिशन दो। बोले नहीं, 3,80,000 भरवाए। फिर दूसरे साल किया। दुनिया में कहीं भी ऐसा मेरा सत्संग, पाकिस्तान में 1 रुपया भी हम नहीं भरते, हिंदुस्तान में हमने कहीं नहीं भरा। गुजरात की पुलिस को पंजाब की पुलिस से और पंजाब की सरकार से सबक सीखना चाहिए। पंजाब सरकार ने एक कानून बनाया कि कोई भी धार्मिक स्थान है तो उसकी जमीन चाहे 1000 गज हो चाहे 1,00,000 गज हो, 10 लाख फुट हो, 1 रुपए में रजिस्ट्री, वो अभी भी कायम है। और पानी बिल्कुल नॉमिनल चार्ज से। हम तो नर्मदा का योजना का पैसा भरने को तैयार हैं, वर्षों से पुकार रहे हैं, हमारे आश्रम को पानी का एक चींटा नहीं मिल रहा है। क्या हमने गलती की, क्या हमारे भक्तों ने गलती की, हमें समझ में नहीं आता। जब भी देखो तो हमारे साथ इतना जुल्म होता है कि हम सहन शक्ति में हमको संतोष है, लेकिन जब अति होती है ना तो चंदन भी शीतल उग्र हो जाता है। हम तो हाथ जोड़ के गुजरात सरकार को, गुजरात पुलिस को प्रार्थना करते हैं कि गुजरात में अगर सत्संग नहीं रहेगा तो मानवता भी नहीं रहेगी। आप सत्संग मिटाने की धृष्टता न करें। जो सत्संग मिटाने की धृष्टता करते हैं वे स्वयं मिट जाते हैं। बिल्कुल मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। अगर ये गोधरा का सत्संग भी बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे इधर का हुआ है, अब कोई आपको हटा नहीं सकता। मोरबी में भी क्या क्या हुआ। और फिर अब मैं किसी की निंदा करना नहीं चाहता हूं। मैं तो प्रार्थना करता हूं कि आप उन सरकारों से सीख लो। बेलगांव में मेरा सत्संग था और देश भर में 144वीं सत्संग कलम थी। 30 सितंबर 2010 बेलगांव का सत्संग सुबह 12-1 बजे तक था। 144वीं कलम थी, बीजेपी की सरकार थी। मैं उस सरकारी सीएम को और सरकारी अमलदारों को 1000 बार धन्यवाद दूंगा। बापू आपका सत्संग तो होने दो। मैंने सत्संग किया। गुजरात पुलिस और गुजरात सरकार उनसे सबक सीखे तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। फिर मेरा सत्संग था गोवा में शाम को 3 बजे। बेलगांव की सरकार बीजेपी की थी, उनको शाबाश है। लेकिन गोवा में सरकार कांग्रेस की थी, उनको भी शाबाश है। उन्होंने भी वही रवैया अपनाया कि 144वीं कलम है, लेकिन बापू के सत्संग में तो शांति शांति होती है।
जब 144वीं कलम में दोनों पार्टियों की सरकारें मेरा सत्संग वेलकम करती है, तो हमने तो 7 साल बेचारे भटक भटक के थके थे मोरबी वाले, और उनको तारीख दी 2-4 महीने पहले, और जुतियां घिस घिस के उन्होंने सारी परमिशनें एकत्रित की। 5-25 बाइक वाले आए असामाजिक तत्व, और उनसे परमिशन ली रैली निकालने की। फटाक से उनको परमिशन दे दी। हमारे आदमी को परमिशन देने में तो जुतियां घिसा दी, उन उदंड व्यक्तियों को परमिशन दे दी। उन्होंने बैनर फाड़े, पोस्टर फाड़े। अब हमारे लाखों करोड़ों साधकों के दिल पर क्या गुजरता होगा कि गुजरात सरकार क्या सत्संग नहीं चाहती? नहीं, मोदी सत्संग चाहते होंगे, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन हमारे सत्संगियों के साथ जब क्रूरता का व्यवहार होता है न, तभी हमको माइक में ऐसा कुछ बोलना पड़ता है। हम किसी के विरोधी नहीं, सांप को भी हम स्नेह करते हैं, तो किसी को हम नफरत से नहीं देखते। लेकिन हमको आप इतना दुर्बल मत समझो कि आप दबाओगे हम दब जाएंगे। आप हमें दबाओगे तो हम तुम्हें उखाड़ के कहीं का कहीं पहुंचा सकते हैं, ये याद रखना। चाहे पुलिस दबाए, चाहे कोई पंथ दबाए, हमारे पास गुरु का प्रसाद है और समाज की सेवा का प्रसाद है। हम दबने वालों में से नहीं है, झुकने वालों में से नहीं है, और हम झुकाने वालों में से भी नहीं है। हम आपको भी नहीं झुकाना चाहते, हम तो आपको जगाना चाहते हैं कि मानवता का कुछ मूल्य समझो। भविष्य में आपको जाना है। रावण की तानाशाही नहीं चली तो कोई जगह कोई तानाशाही, महीनों तक तो परमिशन लेने में लगे। रात को 2 बजे उठा के समिति वालों को धकेल दिया, कस्टडी में कर दिया, क्या क्या कर दिया, और पंडाल हमारा उखाड़ दिया। लाखों रुपया खर्च होता है व्यवस्था पर, और दूर दूर से लोग आए थे। अब दिल्ली जाऊंगा तो दिल्ली के लोग मुझे पूछेंगे, बापूजी आपने तो कहा था सोमनाथ में जाऊंगा, सोमनाथ में ऐसा आतंक आपसे क्यों हुआ? हमारा कोई गुनाह है तो आपको बताओ। 2-5 असामाजिक तत्वों ने कहा कि हम सत्संग नहीं होने देंगे, तो हमारे करोड़ों लोग बोलते हैं हम सत्संग करेंगे। और असामाजिक तत्वों के पास क्या है? हमारा कोई गुनाह? पिछले कई वर्षों से कई आरोप चलते आए हैं, एक भी आरोप आज तक सिद्ध हुआ है तो मैं आरोपी हूं, मुझे ले चलो। कितने कितने झूठे आरोप लगाते। अब मुरारी बापू पे आरोप लगाता है एंकर, कोई चैनल मुझे दिखाई आज, मुरारी बापू के पास 300 करोड़ है, तुम गिन के आए हो। अरे मूर्खो, मुरारी बापू की शादी गंजी, और वो सादगी नहीं दिखती, वो सरलता नहीं दिखती। अगर 300 करोड़ नहीं, मैं बोलता हूं मुरारी बापू या और संतों को दिखा रहे थे कि आस्था का ये है, फलाना है, निगेटिव बता रहे थे। मेरे पास इलेक्ट्रॉप में कोई लाया, तो इन संतों के पीछे तुमको भले विदेशी ताकतों से पैसे मिलते हैं, तुम इन संतों को बदनाम करते हो, तो पोप की संपत्ति क्यों नहीं दिखाते? इस्लाम धर्म के लोगों के पास कितनी संपत्ति है वो क्यों नहीं दिखाते? और भी मजहबों के पास और भी है, केवल हिंदू संतों को ही बदनाम करने का मीडिया ने ठेका क्यों लिया? मैं जानता हूं पैकेज मिलते हैं, और हिंदू संतों के पास जो ताकत है वो हिंदुस्तान के अरबों अरबों रुपए की दवाइयां बचाने की ताकत रखते हैं, अकाल मृत्यु को से पार करने की ताकत रखते हैं, अशांति से आदमी को शांति के तरफ ले जाते, तभी भीड़ जुड़ती है। तुम कितना भी अपना कुप्रचार करते हो, फिर लोग क्यों नहीं रुकते? उन्हें लाभ होता है। संतों के पास लोग न जाएं, ये तुम कई वर्षों से कुप्रचार करते हो, लेकिन भीड़ क्यों बढ़ रही है? उनको कुछ मिलता है बेटे।